हेलो, मैं हूँ डिम्पल तिवारी, आपकी इकोनॉमिक्स मास्टर टीचर। और आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। और स्पेशली ये आज का जो वीडियो है वो वुमेन के लिए, यानी गर्ल्स जो कॉलेज सर्च कर रही हैं कि उनके लिए सिक्योरिटी पर्पज से भी और फैसिलिटी पर्पज से भी कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा। जो आफ्टर CUET के कॉलेज को सर्च कर रहे हैं, विच कॉलेज इज बेस्ट फॉर यू। सो आज मैं डिस्कशन करने वाली हूँ इंद्रप्रस्थ कॉलेज के बारे में। पर बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीवन टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ में वहाँ जाएं तो आप डेफिनेटली उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर आप कुछ भी यहाँ पर पूछना चाहते हैं, किसी भी तरह की अगर क्वेरी आपके पास में है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे आज इंद्रप्रस्थ कॉलेज की। ये आपको ये चीज तो मालूम ही है कि इंद्रप्रस्थ जो कॉलेज है वो बहुत पुराना है। कितना पुराना है, इनफैक्ट अभी हम बात करेंगे पूरा इस पर कि ये वाला जो कॉलेज है आपका। हम्म तो इंद्रप्रस्थ कॉलेज, इंद्रप्रस्थ सुना है ना आपने? महाभारत के टाइम पर आपने नाम सुना होगा इंद्रप्रस्थ का, डेफिनेटली सुना होगा। और स्पेशली ये जो कॉलेज है ये कैसा है, ये वुमेन का कॉलेज है, ठीक है। यानी लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए जो एडमिशन लेना चाहती हैं, वुमेन क्यों लिखा है, कोई फर्दर स्टडीज के लिए भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो दिस कॉलेज इज बेस्ट फॉर यू। और ये कॉमर्स, आज जो मैं बात करूंगी वो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स स्टूडेंट के, लेकिन ऐसा नहीं है कि लिमिटेड है कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के लिए। यहाँ पर साइंस स्ट्रीम और अदर कोर्सेज भी होते हैं जिसकी हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पर आप पहले जो बात करेंगे वो करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। मैंने आपसे बताया ना, ये कॉलेज बहुत ज़्यादा पुराना है, 1924 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हो चुका था। और ये जो आपका है ये आपका एफिलेटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, ठीक है। DU के कॉलेज में ही इसको भी इंक्लूड किया जाता है। और ये वुमेन और गर्ल्स के लिए एक कॉलेज है स्पेशली। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो शामनाथ मार्ग, सिविल लाइन, न्यू दिल्ली, ये वहाँ पड़ता है। अब क्योंकि भाई दिल्ली में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन इस कॉलेज की अपनी क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहला तो यही है कि ये वुमेन का है। और जब कम्प्लीटली वुमेन है, अगर कोई ऐसी है जिसको बाहर, जिसके पेरेंट्स ये कंसर्न करते हैं कि अगर वो एडमिशन कहीं ऐसी जगह पर लेंगे जहाँ पर बॉय गर्ल मिक्स हो, तो थोड़ा सा उनको कंसर्न रहता है। तो उनका यहाँ पर ऑल्दो ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, बट ये है कि अगर आप फॉर द सेफर साइड अगर किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दिस कॉलेज इज बेस्ट फॉर यू। अगर NIRF रैंकिंग की मैं बात करूं तो 2023 में इसकी 37 रैंक थी इसकी, ओके। एंड कैंपस एरिया कितना था, 31 एकर्स पर, नॉट था, है भी अभी इतना, यानी 21 एकर्स पर ये जो कैंपस है वो बना हुआ है। इसकी वेबसाइट, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर, इस वेबसाइट पे जाकर आपको पूरा डिटेल आपको इसमें मिल जाएगा, एरिया वाइज, सिलेबस वाइज, जो भी आपको सर्च करना है। हो सकता है कि आपके मन में कुछ और चीज़ें भी हो जिसको आप सर्च करना चाहते हो, तो यू जस्ट नोट डाउन दिस वेबसाइट एंड यू कैन जस्ट सर्च इट आउट, ओके। कैंपस की आप देख सकते हैं कैंपस एरिया किस तरीके से दिखता है। ये बहुत ही ग्रीनरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और पीसफुल एरिया है, तो मतलब आपका ये देखने में भी कॉलेज बहुत अच्छा है और यहाँ की फैकल्टी तो माइंड ब्लोइंग है ही। कोर्सेज की हम बात करते हैं, यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर BA कोर्स है जिसमें 3 इयर्स का ड्यूरेशन होगा, है ना। और आपका फीस आपका 29,600 ईयर है। 10+2 के बाद आप एक एग्ज़ाम देते हो जिसको CUT एग्ज़ाम बोलते हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए, जिसमें मिनिमम आपके 45% मार्क्स होना चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद में आपके मेरिट के अकॉर्डिंग आपको लिया जाता है। अगर आप BA ऑनर्स के हो तो वहाँ पर भी फीस होगी 24,000, 3 इयर्स का ड्यूरेशन, 10+2 एलिजिबिलिटी एंड मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। ड्यूरेशन अगर मैं BCom की बात करूं, अगेन 3 इयर्स ड्यूरेशन, फीस 28,000, एलिजिबिलिटी 10+2, 45% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए एंड मस्ट हैव मैथमेटिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट अगर आप BCom ऑनर्स कर रहे हैं तब। BSc ऑनर्स के लिए ड्यूरेशन 3 इयर्स का है, फीस 45,600 एनुअली है, एलिजिबिलिटी 10+2 और मिनिमम 55% मार्क्स आपके होना ज़रूरी है, तभी आप BSc ऑनर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर MA ड्यूरेशन 2 इयर्स है, फीस 13,000 है, एलिजिबिलिटी आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए विद मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स जो है मांगे जाते हैं।
अगर बात एमएससी की करें, जो बच्चे साइंस साइड के हैं, उनका ड्यूरेशन भी रहेगा आपका 2 इयर्स का। फीस यहाँ भी 13,000 है। कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम रिक्वायर्ड जो परसेंटेज है जो यहाँ मांगा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज भी होना चाहिए। देन यहाँ पर अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें 2024 में जो हुआ है, वहाँ फर्स्टली आपको क्या करना है, एक एंट्रेंस एग्जाम आपको करना है क्वालिफाई। तो ये आपका जो भी स्कोर होता है वो आपके एंट्रेंस एग्जाम यानी जो सीयूईटी एग्जाम है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसमें एक कॉलेज नहीं आता, इसमें बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, मतलब ये सेंट्रल आपका एक टेस्ट होता है। तो जो ये इसमें आपका एंट्रेंस एग्जाम सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट के लिए भी होता है और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी होता है। अंडर ग्रेजुएट में आपका बीए, बीएससी ऑनर्स, बीए, बीकॉम एंड ये सारे सब्जेक्ट्स अंडर ग्रेजुएट में आ जाएंगे। एमए, एमएससी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में आ जाएगा। तो एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया, उसके बाद में स्टेप 2 होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी CSAS पोर्टल में। क्या है अभी हम बात करते हैं CSAS। और आपको अपने कोर्सेज फिल करने होते हैं और कॉलेजेस फिल करने होते हैं प्रेफरेंस वाइज कि किस कॉलेज को आप प्रेफर कर रहे हैं इनिशियली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। तो कैंडिडेट जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है वो रजिस्टर करते हैं कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम CSAS पर, उस पोर्टल पर। और दिल्ली यूनिवर्सिटी पर जो भी सीट एलोकेशन होगा, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर कैंडिडेट से पूछा जाएगा फिल कॉलेज एंड कोर्सेज प्रेफरेंसेज। तो जब आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है फिर आपसे वो पूछता है कि अपना कॉलेज और जो कोर्सेज आप लेना चाहते हो वो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप उसको फिल करेंगे। देन उसके बाद स्टेप 3 क्या है, सीट एलोकेशन। यानी जो आप सीट एलोकेट करते हो विल बी डन इन मल्टीपल राउंड्स। कई सारे राउंड्स इसमें होते हैं सब, फॉर जितने भी प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो अंडर ग्रेड के हों या फिर पोस्ट ग्रेड के हों, कई सारे आपके होते हैं। सीट आर एलोकेटेड बेस्ड ऑन दिस कोर्स। यानी आप सीट एलोकेशन यानी जो भी आपका मिलेगा आपको, वो आपको कॉमन जो ये आपका CU2 एग्जाम को उसके अकॉर्डिंग मिलेगा और अदर नेशनल लेवल टेस्ट, ठीक है। और आपने कोई अदर नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाई किया उसके अकॉर्डिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलेज एंड प्रोग्राम चूजन कैटेगरी। अब वही यहाँ पर कैटेगरी भी ऑब्वियसली मैटर करेगी, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, SC, ST, OBC, EWS या फिर जर्नल, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करेगा कैंडिडेट की सीट और अवेलेबिलिटी ऑफ सीट आपकी डिपेंड करेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको सीट मिलेगी। कॉलेज का प्रेफरेंस और कोर्सेज का प्रेफरेंस उसी के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। देन ब्लॉकिंग ऑफ सीट्स एंड फाइनल एडमिशन। अब एक बार आपने जब प्रेफरेंसेस भर दिए हैं तो कैंडिडेट चेक करते रहे अपनी सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को बाय लॉगिंग इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सिस्टम डैशबोर्ड पर। इसको आप चेक करते रहिए CSAS पर। और एक बार सीट एक्सेप्टेंस हो जाता है, यूनिवर्सिटी विल चेक एलिजिबिलिटी। फिर यूनिवर्सिटी आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी, तब आपका कंफर्म करेगी एडमिशन आफ्टर रिसीविंग द एडमिशन फीस। जब एक बार आप फीस दे दोगे तो ये सारी चीज़ें चेक करके फिर वो कंफर्म करेगी कि आपने जो अपना परसेंट वगैरह लिखा था वो सही था या नहीं था। सारी चीज़ों की डॉक्यूमेंट जो आपके होंगे सबको वेरीफाई करने के बाद अल्टीमेटली फीस जमा करने के बाद आपका एडमिशन क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस होती है आपकी जब भी आप एडमिशन लेने जाते हो आईपी में। वैसे आईपी में नहीं, ये प्रोसेस आपकी हर एक कॉलेज में होगी, लेकिन आईपी में जब आप लेना चाहते हो, इंद्रप्रस्थ में आप लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर ले सकते हो। और यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है कि फीस यहाँ पर जो आपकी रहेगी 27 से 32,000 एनुअली रहेगी। लेकिन जो कोर्सेज सेल्फ फाइनेंस के होते हैं यानी उनमें आपका जो कोर्स BMMMC, तो उसमें आपका फीस थोड़ा ज़्यादा होता है, 1,28,725 एनुअली फीस रहेगा अगर सेल्फ फाइनेंस का कोर्स कोई आप कर रहे हैं तो। अदरवाइज 27 से 32,000 के बीच में आपका पूरा कोर्स हो जाना है, पूरा एनुअली आपका काम इसमें हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ प्लेसमेंट्स की हम बात करें कि 2023 में जिन्होंने इंद्रप्रस्थ से किया था तो टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स अंडर ग्रेड में थे कितने, 1081, ठीक है, इनका हुआ था। और पोस्ट ग्रेजुएट का 198। यानी आप देख रहे हैं प्लेसमेंट का सिनेरियो कितना अच्छा है। अंडर ग्रेड में ऑब्वियसली अंडर ग्रेड में बच्चे भी ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा, यानी 1081 का यहाँ पर हुआ था। जो टोटल ग्रेजुएट स्टूडेंट थे वो थे 1081 और पोस्ट ग्रेजुएट 198। लेकिन नंबर जो प्लेस्ड हुए थे स्टूडेंट, अंडर ग्रेड से 90 हुए थे, पोस्ट ग्रेड से 15 हुए थे। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड आउट फॉर हायर स्टडीज, इनमें से कितने, अब यहाँ मतलब कितने एनरोल किया था, कितने ने वो किया था 1081 ने, पोस्ट ग्रेजुएशन में 198 में। प्लेस्ड कितने हुए थे, 90 स्टूडेंट्स। 1081 में से 90 स्टूडेंट्स अगर प्लेस्ड हो रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा। और पोस्ट ग्रेजुएशन में 15 स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑलरेडी कम है।
अब जो हायर स्टडीज के लिए जैसे मास्टर्स करने के लिए चले गए, उनमें से 271 ने मास्टर्स किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन में 19 स्टूडेंट मास्टर्स करने के लिए चले गए। अब आपका जो नंबर ऑफ प्लेस स्टूडेंट्स था वो 90 और 15 का था, इतने वो थे। अब जो यहाँ पर मीडियन सैलरी पैकेज था जो अंडर ग्रेड का था 5.38 लाख पर एनम, यानी जो बच्चे अंडर ग्रेड के थे ग्रेजुएशन करने के बाद जिनका काम हुआ है, जिनकी प्लेसमेंट लगी है, उनकी सैलरी 5.38 थी। मतलब अगर इनिशियल सैलरी आपकी इतनी है ना, दैट्स अ गुड सैलरी। और जो स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे उनका 4.50,000 LPA उनका एनुअली था जो उनको मिला था इनिशियल। टॉप रिक्रूटर्स कौन कौन सी थी? विप्रो थी, कैपजेमिनी, डीई शॉ एंड डेलॉयट। ये सारी कंपनीज थी जो कि और भी इससे ज्यादा भी थी, पर जो टॉप रिक्रूटर्स कंपनी थी वो ये सारी थी। तो मतलब यहाँ पर अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर रहता है, आपने कॉलेज रेगुलर अटेंड किया, अपने कोर्स को प्रॉपरली किया है सिंसियरली, तो यहाँ पर प्लेसमेंट लगना भी बहुत आसान है और एक अच्छे पैकेज पर लगता है। अगर इनिशियली आप ग्रेजुएशन अगर कर लेते हो 22-23 साल तक, उसके बाद में अगर आपका 5 या 6 लाख से आपकी स्टार्टिंग होती है, सो दैट्स अ वेरी गुड नंबर, आई मस्ट टेल यू, गुड नंबर। तो ये कॉलेज आपको आपको बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म देता है कि आपका जो आगे का लाइन है उसको किस तरीके से आपको बनाना है। यहाँ पर फीस तो हम बात कर ही चुके हैं कि बीए ऑनर्स अगर आप कर रहे हैं तो 13 कोर्स यहाँ आपको मिलेंगे, जो 27,000 से लेकर आपका 1.29 लाख तक जाता है इन ईयर। एलिजिबिलिटी वही 10+2 का है। इस साल की हम जो बात कर रहे हैं ना, ये 28 मई से हमारा 31 मई जुलाई तक 2024 में एप्लीकेशन डेट चला है। बीएससी में 2 कोर्सेज होते हैं जिसमें 27 से 49,000 तक आपका चलता है, क्या बोलते हैं, जो फीस होता है 1 साल का। एमए में 9 कोर्सेज हैं जिसमें आपका पहला जो होगा साल उसमें 10 साल, 1 साल के लिए 10 साल 10,500 रुपये फीस रहेगा, है ना। और इसका डेट वगैरह तो आपको पता ही है, निकल गया, तो उस पर बात करने की आवश्यकता है नहीं अभी। एमए में भी 9 कोर्सेज हैं, बीकॉम ऑनर्स में 1 कोर्स है, बीए में 3 कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल कराए गए। तो इस तरीके से आपके सारा कोर्सेज जो है वो आईपी प्रोवाइड करता है। और सेल्फ फाइनेंस के भी हैं बहुत सारे जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए। अब इंद्रप्रस्थ कॉलेज में फैसिलिटीज क्या क्या आपको देंगे भाई? यहाँ पर आपको प्रॉपर एक लाइब्रेरी मिलेगी, ठीक है। हैज वेल स्टॉक लाइब्रेरी टू मेंटेन न्यूमरस बुक्स, या कई सारी बुक्स, जर्नल, मैगजीन, न्यूज़पेपर। इंस्टीट्यूट है सब ई जर्नल्स आपके, शोभ सिंधु, शोभ गंगा मेंबरशिप आपको यहाँ से मिल सकती है, ई बुक्स, डेटाबेसेस, रिमोट एक्सेस टू ई रिसोर्सेज। इट प्रोवाइड्स यूजीसी एनलिस्ट एंड DEL डेल नेट फॉर एक्सेसिंग ऑल रिसोर्सेज। मतलब आपको सारी लाइब्रेरी में आपको अगर आप डेटा सर्च करने बैठो तो यहाँ पर मल्टीपल सोर्स हैं जहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। स्पोर्ट्स की फैसिलिटी आपको मिलती है, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केट कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, टेनिस कोर्ट एक्सेट्रा। जिम के लिए भी भाई जो बहुत ज़्यादा है, ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, फुटबॉल एक्सेट्रा, स्क्वैश कोर्ट, सब कुछ है यहाँ पर। जिम की भी फैसिलिटी है। तो मतलब पढ़िए भी, हेल्थ भी बनाइए, पढ़ाइए भी, स्पोर्ट्स भी खेलिए, फिट रह सकते हैं आराम से आप। अब इंद्रप्रस्थ कॉलेज में स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर गुलाटी मेमोरियल प्राइज है जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स देता है, जो बेस्ट स्टूडेंट होते हैं कॉमर्स के। श्री राम बहादुर अम्बा प्रसाद मेमोरियल, ये आपका कंप्यूटर साइंस में दिया जाता है, जो आपका फॉर द ऑल बेस्ट राउंड जो बेस्ट स्टूडेंट होता है इसमें उस का उसे। एंड रेवा धवन मेमोरियल स्कॉलरशिप, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स देता है बेस्ट स्टूडेंट को। पीसी बैनर्जी मेमोरियल प्राइज है जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ लिटरेचर देता है। एंड बीबी लाल मेमोरियल प्राइज है जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी देता है। तो मतलब स्कॉलरशिप भी यहाँ पर आपको इतना अच्छा मिलता है कि आपको एक एंकरेजमेंट मिलती है अच्छा पढ़ने के लिए, अच्छा काम करने के लिए। तो आप ऑब्वियस है कि एक आपके पास प्राइज होगा, आपके पास पैसा भी आएगा, स्कॉलरशिप भी आएगी, और साथ साथ आपकी पढ़ाई तो अच्छी होगी। तो ये एक एंकरेजमेंट प्रोसेस भी यहाँ पर स्कॉलरशिप का यहाँ पर बहुत अच्छा दिया हुआ है। यहाँ पर जो फेमस पर्सनालिटी थी वो थी सुचेता कृपलानी जो फर्स्ट सीएम थी। कमला लक्ष्मण आपकी, ये सारे आप देख सकते हैं, अरुणा रॉय जो एक्टिविस्ट थी, दीपिका सिंह, नीतू चंद्रा, सलमा एंड उष्ता, चित्रा नायक एंड शरण रानी, ये सारी की सारी आपकी क्या थी, फेमस पर्सनालिटी थी जिन्होंने यहाँ से अपना कोर्सेज किए हुए हैं, अपने क्या बोलते हैं, पढ़ाई उन्होंने इंद्रप्रस्थ से की है।
तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? अगर आप चाहते हैं अच्छा कॉलेज आप सर्च कर रहे हैं तो इंद्रप्रस्थ कॉलेज इज द बेस्ट कॉलेज, आई मस्ट टेल यू। यहाँ पर जाकर आपको रिग्रेट तो डेफिनेटली नहीं होगा कि मैं इस कॉलेज में क्यों आया हूँ। आपको यहाँ से प्लेसमेंट भी मिल रहा है, आपको यहाँ से अच्छी एजुकेशन भी मिल रही है, हायर स्टडीज़ के ऑप्शंस है एंड इतनी सारी फैसिलिटीज़, और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड होगी, सारी चीज़ें हैं ना यहाँ पर। So that was all about the इंद्रप्रस्थ कॉलेज। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हमारा दृष्टि बैच जो है कॉमर्स का, यानी इंग्लिश बैच है, ये 2024-25 के लिए है। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर इंग्लिश बैच मिलेगा जिसमें आपको फीचर्स मिलते हैं, लाइव क्लासेस मिलती हैं, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग क्लासेस मिलती हैं, हैंड रिटन नोट्स, ऑफलाइन सुपरविजन, रेगुलर असाइनमेंट्स, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ ई बुक्स एंड ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, 95 से भी ज़्यादा स्कोर किया हुआ है यहाँ पर जो 2024 का रिजल्ट था। और कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में भी ये लोग 100 आउट ऑफ 100 लेकर आए। तो अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करना चाहते हो, आज से ही चाहते हो कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे करो, आपको लग रहा है कि मैं लेट हो गया, तो लेट कभी नहीं होता, जब आप जागो तब सवेरा। आप आज इस कोर्स को ज्वाइन करिए, ये जो फॉर्म दिया है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, इसको आप फिल करिए और कोर्स को ज्वाइन करिए और आज से ही अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। Okay everyone, so that's all for today's video. We will meet in the next video with a new topic. Till then, keep learning and keep practicing.